और उस पर दाढ़ी रख लेता और खूबसूरत हो जाता है कि नहीं? फिर नहीं बोल रहे, बोलो हाँ। और यही वजह है कि दाढ़ी वालों के कब्जे में मुसल्ला है। इमामत के लिए खूबसूरती भी एक सिफत है। यही वजह है कि दाढ़ी वालों के कब्जे में मुसल्ला है। अब ये अलग बात है कि आज तक आप लोग मुसल्ला की कदर नहीं जानते। दास बिना के जुतने वाले हो, करोड़पति कहलाते हम, करोड़पति। हम तो नहीं बोलते, हम तो खाली अपनी पत्नी के पति करोड़पति। किसका 50 बरस तक एक मौलवी ने तेरे गांव की मस्जिद में इमामत किया। 80 बरस तक एक आदमी तेरे गांव के मदरसे में पढ़ाता रहा। फारिग होने से लेकर मौत तक तेरी खिदमत करता रहा। तेरे जाहिल बच्चों को इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करता रहा। मगर गरीब का गरीब मर गया, सिसक का दम तोड़ गया, और कभी ख्वाबो ख्याल में भी वो गुंबद खतरा न देख सका। क्या काम है तेरे दौलत? किसी काम आएगी तेरी दौलत? इतने बरसों तक जिंदगी गुजारने वाला और मौत को गले लगाने वाला इमाम को तू हज न करा सका? बहुत बड़ा मसला है ये। अगर 200 घर है मुसलमान का, 200 घर है और हजार रुपये हर घर वाले ने दे दिया, तो तुम्हारी मस्जिद का इमाम हाजी हो जाएगा, तेरे मदरसे का मौलाना हाजी हो जाएगा। सुनो, तुम जाओगे तो अपने खानदान के लिए दुआ करोगे, और मस्जिद का इमाम जाएगा तो पूरी कौम के लिए, पूरी कौम के लिए दुआ करेगा। इसलिए मेरी आखिरी बात सुन लो, दाढ़ी टेंशन फ्री ज्योग्राफिया करा, समझे? ये डिश एंटीना है, डिश। हाँ, नेशनल चैनल नहीं है, नेशनल चैनल वो है DD1। बोल दे, खत्म कर, ये जुमला पूरा करता है। दाढ़ी रखने और एक चढ़ती जवानी का, जैसे ताजमहल की सफाई हो जाए तो कितना चमकता, वैसे ही मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी आ जाए तो ये ताजमहल से ज्यादा चमकने लगता है। इसलिए कि ताजमहल शाहजहां मुमताज महल के प्यार की यादगार, मगर चेहरे पे दाढ़ी आ गई तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की यादगार। क्या बात, और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बाका नौजवान मुल्क शाम में ईसाई के हाथ कैद हो गया, इतना खूबसूरत, बोले तो शबनम वजू कर ले, मुस्कुराए तो तबस्सुम की बिजलियां खिरमने हयात को झुलस दे, आंखें उठा दे तो जुल्मते ख्यालात के तमाम मुद्दे पास हो जाए। जो देखे वो हक्का बक्का देख रही, बाप कितना हैंडसम ब्यूटीफुल है। बादशाह के मुंह में पानी आ गया, घबरा बस 2-4 मिनट हो, मैं आपकी बेचैनी समझ रहा हूँ। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। लड़की पूरे मुल्क के शाम की सबसे खूबसूरत उसकी बेटी है। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, जो इस मुसलमान को ईसाई बना लेगा, मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर लूंगा, और आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। एक वजीर के मुंह से पानी टपकने लगा। इत्तेफाक से बादशाह की बेटी शहजादी खुद आ गई दरबार में, और जब मुसलमान को देखा है, दाढ़ी वाला मुसलमान को, इस जुमले पे तो बोलना ही पड़ेगा सुभान, और माइक लेके नीचे आ जाएगा। देखा है तो दिल आ गया, दिल आया तो नजरें उठी है तो उठी। पापा ये काम कोई नहीं करेगा, ये काम मैं करूंगा। बोला क्या? बोला एक रात मुझको दो, एकदम कंपलसरी इसको मैं ईसाई बनाऊंगी, तुम कंफर्म रहो कि ये ईसाई हो गया। एक रात मैं अपने हुस्न के तमाम तार इसके कदमों पे निसार था। बोला चल बेटी तेरे लिए इजाजत है, तवज्जो देना। काल कोठरी मुसलमान है, मुस्लिम मुजाहिद है,
कंबल बिछा के बैठा है कैद खाने में, तब भी रुख किबला की तरफ है। ताव मत दिलाओ, बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह की तरफ। ये आफत की बुढ़िया, आफत की प्रकार। एक तो खूबसूरत, कुछ लिबास कम, कुछ लीपा पोती, नहले पे दहला, कुछ रंग कुछ रोगन, चढ़ा के पहुंची। मुसलमान नौजवान एक नजर देखा, एक नजर देखा, पहले से बावजूद है, किबला की तरफ रुख किए बैठा है। जैसे ही हुस्न की आफत को देखा, सीधे खड़ा हुआ, मुंह किबला की तरफ है, जोर से कहा अल्लाहु अकबर। नमाज की नियत कर ली, हाफिज़े कुरान है, पहली रकत में 29 पारा। नाज़रीन के पांव सूज गए, हार के पछता के आ गए, सो गए। दिन चढ़े गए पापा के यहाँ, मतलब पापा आइडिया फेल, हुस्न का तीर नहीं चला, नजरों का नैन का जादू नहीं चला। का फिर एक रात आज कपड़ा कुछ और कम हुआ, लीपा पोती कुछ और बढ़ी। फिर रात को पहुंची, फिर नौजवान ने एक नजर देखा, खड़ा हुआ, फिर नमाज की नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। एकदम गुमसुम रहिएगा आप लोग, भूलवे मत कीजिए। चंद देर, थोड़ी देर खड़ी रही, फिर वापस चले गए कि आज भी ये ताकने वाला नहीं। तीसरी रात की मोहलत मांगी गई, आज कपड़ा है ये नहीं। पहुंची, उसने फिर अल्लाह को अकबर। अब ये भागी नहीं, एक कंबल को खींचा और सर से पैर तक मुड़ के बैठ गए। जब कोई आहट नहीं मिली तो चंद घंटों में मुसलमान सिपाही ने नमाज खत्म की, तैयार रहा। जैसे ही सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इस नौजवान लड़की ने हाथ उठाए, गए मुसलमान उस खुदा की कसम जिसके नाम का सजदा तूने किया। मेरे एक सवाल का जवाब दे, क्या इस दुनिया में मुझसे भी खूबसूरत कोई है कि तू जमीन पर निगाह टिका दिया तो मेरे हुस्न की तरफ नहीं देख रहा है? तो लड़के ने सर झुकाए झुकाए कहा, मैं उस खुदा को देख रहा था जिसने तुम जैसे हसीन को पैदा किया। तो वो कब नजर आएगा? बोला कि पूरा कपड़ा पहनो, पाक साफ हो जाओ, मेरे धर्म का कलमा पढ़कर मेरे धर्म में आना होगा, तब मेरा खुदा नजर आएगा। तबलीग की बिजलियां हैं जो दिल पे लग रही है, हिदायत का तीर है जो दिल को छलनी कर रहा है। बैठ गए, कंबल ओढ़ा, बोला रुको, भागना मत, मैं जरा आ रही हूँ थोड़ी देर। गई नहा कर पूरे पर्दे के साथ, कहा सबसे पहले तुम उसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। इस पे नहीं बोलोगे तो क्या? मुसलमान हो गए। कहा सुन, ये खबर किसी को ना मालूम, मैं अपने बाप को कल दिन में कहूंगी कि मैंने फंसा दिया, मगर अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, इसलिए कोई पहरादार हमारे पीछे न रहे। वो अलग घोड़ा पे बैठेगा, हम अलग घोड़ा पे बैठेंगे, देखना देखना, तैयार रहना। वो अलग घोड़ा पे बैठे, हम अलग घोड़ा पे बैठेंगे, फिर हम दोनों लोग सरहद पे चलेंगे घूमने के लिए। और मौका देखकर तुम्हारे कमांडर इन चीफ खालिद बिन वलीद उधर, अबू उबैदा बिन जरा उधर, एक छलांग मारेंगे तुम्हारे कैंप में चले। प्लान बन गया, मेरे कुफ्र के चंगुल में रहो मगर मेरे इस्लाम का शिकारा न करना। फिर प्लान गेम शुरू, पापा फंसा दिया था, बेटी फंसना ही था। तेरे तीरे नजर का घायल कब तक करते, कब तक करते? उसे मालूम नहीं था कि तेरे तीरे नजर, तेरी नजर का तीर तो किसी को पागल कर सकता है, मगर इस्लाम की नजर का तीर तो पागल को अक्ल वाला बना देता है। क्या बात है, पागल को अक्ल वाला बना देता। गई घूमने, घूमते घूमते सरहद पे मारा छलांग, घोड़े के जरिए उसको हजरत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी। अब यहाँ से तैयार रहना, 2 मिनटों में मेरी बात खत्म, आप भी एकदम पूरी जवानी लुटा दो, बोल दो वापस हाथ उठा के खड़े हो गए। इधर से हजरत अबू उबैदा बिन जराह भी कहा, नौजवान सवारी से मत उतरना। बोला क्यों? बोला सीधे मदीना जाओ, सीधे मदीना जाओ। कहा क्यों? कहा मैं नहीं बताऊंगा, सीधे मदीना जाओ तुम दोनों। अब ये दोनों हैरान परेशान,
चंद सिपाहियों की मैयत ये मदीना पहुंच रहे हैं। जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबी के दरवाजे पर हजरत फारूक आजम फरमाते, नौजवान तुम घर नहीं जाओगे, पहले मस्जिद के सहन में आओ। दोनों गए। कहा क्या है? कहा पहले हम तुम दोनों का निकाह पढ़ाएंगे। दोनों का निकाह पढ़ाएंगे। बोला क्यों? कहा ख्वाब में मेरे नबी आए थे, उन्होंने इरशाद फरमाया, ए उमर, मैदान जंग से दो हमारे चाहने वाले आ रहे हैं, उनका निकाह तू पढ़ा देना। तो जिसने इस्लाम पर जिंदगी गुजारी, मुस्तफा इनाम देने वाले हैं। मुस्तफा का गुलाम उनको इनाम दे रहा है। और जो इस्लाम से कटकर जिंदगी गुजारते हैं, दुनिया में भी रुसवा हो रहे हैं, आखिरत में भी रुसवा होते रहेंगे, हर जगह जलील होते रहेंगे। पूछो इज्तिमा करने वालों से, पूछो इनको दकीदों से, कब्र में सवाल होगा। नमाज नमाज करते हो, रोजा रोजा करते हो, दीन दीन करते हो, मजहब मजहब करते हो, दलील दलील करते हो। पूछो इन मजहबों से, पहला सवाल होगा तुम्हारा रब कौन है? जवाब दे देगा मुर्दा, क्या मेरा रब अल्लाह है? जन्नत का दरवाजा नहीं खुला। दूसरा सवाल होगा तुम्हारा दीन क्या है? मुर्दा जवाब दे देगा हमारा दीन इस्लाम है, मगर अभी भी जन्नत का दरवाजा नहीं खुला। तीसरा सवाल होगा माँ कुंता तकुल फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहते थे? जब मुर्दा कहेगा या रसूल अल्लाह कहेगा, या कहेगा आज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जन्नत का दरवाजा खुलेगा। पता चला तेरी नमाज जन्नत नहीं दिलवा रही है, तेरा रोजा जन्नत नहीं दिलवा रहा है, तेरा मजहब नहीं दिलवा रहा है, मेरे नबी की मुस्तफाई की। जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वालों बानिए जलसा के वो तमाम मुबारकबादियाँ देता हूँ। आपकी खिदमत में भी मुबारकबादियों के चंद कलमात। अल्लाह इस जलसे को भी कबूल फरमाए, आपकी नेकियों में भी इजाफा फरमाए। इंसान हूँ, दौरान गुफ्तगू हो सकता है शरीयत के खिलाफ कोई जुमला निकल गया हो। अल्लाह लेलाम सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अगला प्रोग्राम नकीब जलसा के हाथ। अब इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह फिर बक़ैद हयात राहतों मुलाकात। या रसूल अल्लाह, काबे के बदरू तुझा हो, तैबा के शम्सो रोज़े जज़ा हो, दावे जुमला बला हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या हबीब अल्लाह, मुस्तफा जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका,
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफिअल बला या रसूलुल्लाह मादिन जुद वल करम वाली बारिक वसल्ली। परवरदिगार आलम जो कुछ भी जिक्र अस्कार हुए दिन की बातें बयान किसी से कोई खता हो तो अपने फजल से खताओं को माफ़ फरमा और तमाम जिक्र अस्कार को तमाम इबादतों को अपने फजल से कबूल और मकबूल फरमा। इलाही आलमी जितने मर्द औरतें बच्चे बच्चियाँ यहाँ शरीक हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा और सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमा। इलाही आलमी एक बाप ने अपने बेटे के आलिम दीन होने की खुशी में जश्न खुशी का सामान इकट्ठा किया। परवरदिगार आलम बाप की मोहब्बतें उस औलाद के हक में कबूल और मकबूल फरमा और इन तमाम जिक्रो सदक़ात और जिक्रो ज़ियाफ़ात के सदक़े में मौला उस आलिम दीन को और ज़्यादा तरक्कियाँ अज़मतें रिफ़तें अता फरमा। हुसूल इल्म का जज्बा और ज़्यादा खजूतर कर दे। परवरदिगार आलम उसकी इज़्ज़त में अज़मत में वक़ार में इज़ाफ़ा फरमा। इलाही आमीन पूरे सूबे झारखंड में खुसूसियत के साथ जितने उलमा यहाँ हाजिर हैं मौला इनकी इज़्ज़त और तौक़ीर में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमा। इनकी मकबूलियत में दवाम और सिबात अता फरमा। हम सबको एक और नेक बनने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। हम तमाम लोगों के दिलों की जायज़ तमन्नाओं की तकमील फरमा दे। हर एक की जायज़ आरज़ुओं को पूरी फरमा दे। बीमारों को सेहत कामला, कर्ज़दारों को बारिक से सुरदोशी, परेशान हालों को उसकी परेशानियों से खात्मा अता फरमा। इलाही आलमीन हासिदीन के हसद से मुफ्तिदों के फसाद से महफूज़ व मामून फरमा। मुसलमान और इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिन निफ़ाक़ व अमली मिन रिया व लिसानी मिन किज़्ब व ऐनी मिन ख़ियाना व इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान नबिय्हिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा